खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत से हम तिलावत करेंगे। लूका की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का एक बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। आमीन। एक मशहूर पैसेज है जो मैंने और आपने कई दफा पढ़ा है, कई दफा इसे सुना भी है और कई बार हमने इस पर गौर भी किया है। मैं चंद दिन पहले ये सोच रहा था कि हम सब ने आज से 10 दिन पहले, क्योंकि ये 11वां दिन है 2018 का, 10 दिन पहले हम सब ने एक दूसरे को नया साल मुबारक कहा था। सबने कहा था, सब गए थे चर्चिस के अंदर और एक दूसरे को मिले थे। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं बहुत से लोगों के लिए 2018 भी नया साल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जब अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो साल तो पुराना ही रहेगा। साल नया कैसे होगा जी? मशरिक से ही सूरज निकलेगा इस साल भी। 2018 में कोई तरतीब बदलेगी नहीं। पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता और फिर इतवार आ जाएगा, फिर उसके बाद पीर आएगा। चीजें पुरानी होंगी। सर्दियां आएंगी, सर्दी अभी चल रही है, गर्मी आ जाएगी, फिर उसके बाद बरसात का मौसम आएगा। जिस तरह से पिछले साल हमने गुजारे हैं, ये साल भी इसी तरह से गुजर सकता है और गुजर जाएगा अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। ये पैसेज जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर एक मुख्तसर सी बात मैं आपके लिए और अपने लिए निकालना चाहता हूं। वो ये हमने पढ़ा, उसने कहा, खुदावंद तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। सारी रात हमने मेहनत की, हम मछली को नहीं पकड़ सके, लेकिन चूंकि तू कह रहा है इसलिए तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और आगे हमने पढ़ा कि किस तरह से खुदावंद के कहने पर जब उसने अमल किया तो खुदा ने उसको किस तरह से ब्लेस किया। उनके जाल भर गए, यहां तक मछली आ गई कि उनके जाल फटने लगे। आमीन। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, खुदा का कलाम सुने और उस पर अमल करें। आमीन। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते ही चले जाते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को ब्लेस करना शुरू कर देता है। अभी जिस भाई के ताल्लुक से अभी पादी साहब ने आपको बताया, ये शख्स दुबई में रहता है, इसका नाम गुलफाम है। और इसने मुझे बताया कि जनाब मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं और मैं एक गांव से हूं और मेरी जिंदगी खुदावंद से बहुत दूर थी और मैं खुदावंद को पहचानता था दूर दूर से। मुझे ये पता था कि मैं मसीही हूं, मसीही खानदान में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर ना तो कोई बेदारी थी, ना ही मैं खुशी से चर्च जाता था, ना ही मैं कलाम पढ़ता था, ना ही मैं दुआ करता था। और मेरी जिंदगी के अंदर बेजारी थी और नाउमीदी थी। और उसका कहना यह है कि मुझे यह लगता था कि दुनिया का नाउमीद तरीन शख्स मैं हूं। अगर दुनिया के अंदर नाउमीदी है तो उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मैं हूं। लेकिन उसने कहा कि एक दिन मैं यूट्यूब पे कोई गीत सर्च कर रहा था और आप लोगों के पैगामात मेरे हाथ लग गए और मैंने उन्हें सुनना शुरू किया। एक पैगाम सुना, दूसरा सुना। कहता जब मैंने उसकी लिस्ट देखी तो वो बहुत ज्यादा थी, सैकड़ों में थी, तकरीबन 350 के करीब मैसेज थे। तो उसने कहा कि मैं सोचने लगा कि ये तो बड़ा खजाना मेरे हाथ में आ गया। और वो कहता है कि मैं फ्रिज एसी का काम करता हूं, सुबह जाता हूं, अपने कान में हेडफोन लगा लेता हूं और अपना काम करता रहता हूं, किसी से बात नहीं करता, एसी रिपेयर करता रहता हूं, काम होता रहता है। और वो कहता है कि मेरे काम के अंदर इतनी परफेक्शन आ गई है कि मेरा बॉस मेरे से बड़ा खुश है। वो कहता है इसलिए मेरा काम अच्छा है क्योंकि मैं खुदा का कलाम सुन रहा होता हूं और मैं किसी और तरफ अपना ध्यान नहीं लगाता और खुदा मेरे हाथों को परफेक्शन देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। आमीन। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, सन 2018 में हमने खुदा का कलाम सुनना है और खुदा के कलाम को अपने दिल में बिठाना है, उसको ईमान से कबूल करना है। आपने शायद इस चीज पर कभी गौर किया हो, खुदा ने हमें एक मुंह दिया है और 2 कान दिए। कान कितने हैं जी? कान 2 है और मुंह 1 है। इसका मतलब है खुदा चाहता है हम ज्यादा सुने और कम बोलें, लेकिन हमने उलट कर लिया है। हम ज्यादा बोलते हैं और सुनते कम हैं। दुआ भी करने के लिए बैठे हैं तो हम खुदा से ज्यादा बात करते हैं, खुदा की नहीं सुनते। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी सुने। खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अनाजील में हम पढ़ते हैं कि
शागिर्द ऊपर पहाड़ पर जब गए, खुदा यीशु मसीह की वहां पे सूरत बदल गई, आप सब जानते हैं इसे। तो लिखा है पतरस कहने लगा कि हम यहां पर खेमे बनाते हैं एलिया के लिए, मूसा के लिए, लेकिन आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हालेलुया। हम बहुत से लोगों की सुन लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की सुन लेते हैं, अपनी बीवी की सुन लेते हैं, बीवी अपने शोहर की सुन लेती है, और बहू अपनी सास की सुन लेती है, सास बहू की सुन लेती है, जली कटी। लेकिन तो भी हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी ही यह है कि हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। जितना ज्यादा हम खुदा की आवाज को सुनेंगे उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग आएगी। खुदा की आवाज को सुनने का मतलब यह है हमारे पास एक ऐसी सोर्स है जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन विजडम उस शख्स के पास आ जाती है जो खुदा का कलाम सुनता है। आमीन। आसमान से अकल उसकी अकल के साथ आ जोड़ती है। ग्रंथियों खत के अंदर लिखा है हम में मसीह की अकल है। आमीन। जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं, खुदा की बात मानते हैं, तो हम असल में खुदा की डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कोई शख्स खुदा की डायरेक्शन में चल के नुकसान उठा सकता है? कभी नहीं। लेकिन चूंकि हम खुदा की आवाज नहीं सुनते, इसलिए हमारी लाइफ के अंदर लॉस ज्यादा है और गेन कम है। हम कम हासिल करते हैं, ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि यहां तो हम अपनी हट पर चलते हैं, अपनी मर्जी पर चलते हैं। बहुत से लोगों के पास जब हम दुआ करने के लिए उनके घरों में जाते हैं, विजिट करने के लिए, इबादत करने के लिए, तो लोग हमें अपने इश्यूज बताते हैं। ये मसला है भाई, ये मसला है भाई साहब, ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, इसके लिए दुआ करें, इसके लिए दुआ करें। हम कहते हैं ठीक है जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक काम करें, आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। जैसे अभी पादी साहब ने बताया कि वो शख्स आया, उससे कहा जी मेरी कमर में बड़ी दर्द है, उसे ये लगा कि पादी साहब हाथ रखेंगे मौजा आ जाएगा, बस बात खत्म, मुझे यीशु से क्या लेना देना है, मुझे तो शिफा से गर्ज है। लेकिन पादी साहब ने उससे कहा कि भाई अगर आप खुद खुदावंद से बात नहीं करेंगे तो खुदावंद आपको शिफा नहीं देगा। आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, अपना आप खुदावंद के सामने झुकाएं, खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश करें और खुदा आपको बरकत देगा। और बहुत से लोगों को जब हम ये बात बताते हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ती, वो समझते हैं कि हमारी तौबा से हमारे मसाइल का क्या हाल है। लेकिन आपको पता है बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक शख्स, एक नौजवान चारपाई पर पड़ा था, मफलूज था, यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, और वो क्या हो गया, उसे चलने फिरने लगा, ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि गुनाह वो बाउंडेज था जो उसकी लाइफ पर था, और वो बीमारी की सूरत में उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था। जैसे ही उसके गुनाह क्राइस्ट ने माफ किए, फौरन उसकी जिंदगी के अंदर बहाली आ गई, उसको शिफा मिल गई, उसको बरकत मिल गई। आज मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत से मसाइल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम खुदा की आवाज नहीं सुनते। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो सबसे पहली बात जो खुदावंद की जुबान मुबारक से निकली वो ये थी, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हमने तौबा नहीं की जी, इसका मतलब है हमने यीशु मसीह की पहली बात ही नहीं मानी। अगर हमने तौबा नहीं की, खुदावंद की पहली बात को ही हमने तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया, अपना आप खुदावंद को नहीं दिया, तो फिर हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि खुदा हमें बरकत देगा? खुदा हमें बरकत नहीं दे सकता। सन 2018 नया हो सकता है अगर हम खुदावंद की आवाज को सुनना शुरू कर दें, उसकी आवाज के शिनवा हो जाएं, तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें बढ़ाएगा। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो खुदा के कलाम को सुनने के बड़े मुश्ताक हैं, बड़ा शौक रखते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बाइबलें उनके पास हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। ये दूसरा मामला है। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं सिरे से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं, हर खादिम का कलाम सुनते हैं। लियाकत कैसर को सुना है, नईम प्रसाद को सुना है, जमील नासिर को सुना है, पास्टर जसम मुनीर को सुना है, फलाने बंदे को सुना है, मैं उसको भी सुनता हूं, मैं उसको भी सुनता हूं। अच्छा जी, लेकिन लाइफ के अंदर पूरा बरकत नहीं, चेंजिंग कुछ नहीं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को महज सुनने वाले हैं, तमाशाई हैं, स्पेक्टेटर्स हैं। अगर कोई शख्स महज सुनने वाला है और अमल करने वाला नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम ब्लेसिंग नहीं ला सकता। लिखा है यीशु काने गलील में था और वहां पर मैं खत्म हो गई। यीशु की लिखा है माँ भी वहां पे थी, यीशु भी वहीं पे था, शागिर्द भी वहीं पे थे। तो यीशु की माँ ने आके कहा कि इनके पास मैं खत्म हो गई। यीशु ने कहा मेरा वक्त नहीं आया। उसे पता था कि ये मैं बना देगा, और उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो। यीशु ने कलाम कर दिया, उन्होंने कलाम सुन लिया। अब उनके पास मौका था कि वो उस पर अमल करते। वो कहते उस्ताद जी मैं खत्म हुई, तुसी पानी दा कह रहे। उन्होंने सुना और बगैर किसी चूं चरा के उस पर अमल किया, और जब अमल किया तो ब्लेसिंग आ गई, वहां पे मौजा हो गया। मैं और आप जब खुदा की आवाज सुनते हैं तो सबसे पहली चीज ये है हमें मुस्तकिल खुदा की आवाज को सुनते रहना है, ताकि हमें पहचान हो जाए कि ये खुदा ही बोल रहा है। कई बार ऐसे होता है किसी शख्स की आवाज बहुत देर के बाद सुने तो पहचानी नहीं जाती। आपको तजर्बा हुआ कभी ऐसा? आप किसी शख्स की आवाज बहुत सालों के बाद सुने, आप उसको पहचान लेंगे? नहीं पहचानी जाती।
किसी को बहुत सालों के बाद मिले तो वो नहीं पहचाना जाता। मुझे नहीं लोग अब पहचानते, क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसे देखा हुआ। एक भाई मुझे 12 साल के बाद मिला, कहता भाई साहब मैं तो नहीं पछाणिया। मैं कहा यार तू कितने पछाणना मैनू? उस वक्त मैं टीबी का मारा हुआ था, अब मैं सेहतमंद आदमी। बहुत देर के बाद अगर आप किसी की आवाज सुनेंगे आप नहीं पहचान सकेंगे। इसी तरह अगर आप खुदा की आवाज कभी कभी सुनते हैं तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये खुदा ही बोल रहा है, लेकिन डेली खुदा की आवाज सुनने वाले शख्स को खुदा की आवाज की पहचान होती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और पहचानती भी हैं। उन्हें पता है कि ये हमारा चरवाहा है, हमने इसके पीछे चलना है। आपका कोई बहुत अजीज बहुत प्यारा दरवाजे पर आकर नॉक करता, आप पूछते हैं कौन? वो कहता जी मैं, अपना नाम नहीं बताता, फौरन दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि आप उसका साउंड पहचानते हैं। ये आमिर है, ये आशिर है, ये फलां है, ये फलां है, ये जस्टिन है, पता चल जाता है। इसी तरह जब हम डेली खुदावंद के हुजूर बैठते हैं, उसकी प्रेजेंस में उसकी आवाज सुनते हैं, हमारे कान ट्यून हो जाते हैं, और जब खुदा बोलता है तो फिर हमें समझ आ जाती है। लिखा है सैमुअल जो था वो अहद के संदूक के पास लेटा रहता था, उसको आवाज आई सैमुअल सैमुअल। उसने कहा ये आवाज तो डिवाइन वॉइस है, ऐसा लगता है कि ये खुदा की आवाज है। लेकिन उसने कहा खुदा मुझसे कैसे हम कलाम हो सकता है, मेरा उस्ताद तो बाहर लेटा है एली काहिन, मैं उससे जाके पूछता हूं। उसने कहा उस्ताद जी क्या आपने मुझे बुलाया है? वो सोया हुआ था। उसने कहा नहीं जवान, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, जा जाके सो जा, तुझे गलत फहमी हुई है। फिर आवाज आई सैमुअल सैमुअल। वो परेशान हुआ, फिर उठ के उस्ताद के पास गया। उसने कहा उस्ताद जी क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा बेटा मैंने तो तुझे नहीं। लेकिन एली काहिन को पता था कि खुदा बोलता है, और उसने कहा ये बच्चा खुदा की प्रेजेंस में रहता है, खुदा इससे हम कलाम हुआ चाहता है। उसने कहा बेटा अगर खुदा तुझे बुलाए आवाज दे तो तू कहना तेरा बंदा हाजिर है, फरमा तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के हुजूर में बैठते हैं और खुदा की आवाज सुनते हैं तो हमारे पास एक गाइडलाइन आ जाती है, रहनुमाई आ जाती है। जब रहनुमाई आ जाती है तो फिर डाउट नहीं रहता। और मैं ये बात जानता हूं जब हम खुदा की आवाज को सुनकर चलते हैं तो सोर्सेस हमारे साथ साथ चलते हैं, खुदा की फेवर हमारे साथ चलती है। जब हम खुदा की आवाज के बगैर चल रहे होते हैं तो उसकी फेवर हमारे साथ नहीं होती, उसका मसा हमारे साथ नहीं होता, उसकी बरकत हमारे साथ नहीं होती, और वो वसाइल जो खुदा ने मुहैया करने होते हैं वो भी हमारे साथ नहीं होते। जोर बड़ा लगाना पड़ता होता फिर भी कुछ नहीं। लेकिन जब खुदा के कहने के मुताबिक हम चलते हैं, अमल करते हैं, खुदा की फेवर भी हमारे साथ होती है, खुदा का मसा हमारे साथ होता है, वो तमाम वसाइल हमारे साथ चल रहे होते हैं। तुम जाना और जाके गधी के बच्चे को खोल लेना। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उन्हें बता देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। कितनी आसान बात है, लगती बड़ी आसान है लेकिन इंसानी नुक्ते नजर से बड़ी मुश्किल है। किसी अनजान खुरली में आप जाएं, किसी तवेले में जाएं, वहां से जाके बकरी खोल लाएं। वो कहे उस्ताद जी तुसी को पैसे दे दो खरीद लिया ने। मैं कहा नहीं, तुम जाओ जाके उसे खोल लाओ अगर वो तुमसे पूछें। लेकिन पूछा किसी ने नहीं, क्योंकि वो खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़े थे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो लोग जो खुदा की आवाज सुनते हैं वो बाइस से बरकत होते हैं। ज़बूर 81 के अंदर लिखा है काश मेरे लोग मेरी सुनते। काश, ये खुदा की ख्वाहिश है हम उसकी सुने। हम दुआ भी करते हैं, मैं आपको बताऊं दुआ में भी हम बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब बोलता हम नहीं करते दुआ, कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा दुआ नहीं करता, क्योंकि 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ कोई दुआ नहीं है, आधे घंटे की दुआ भी कोई दुआ नहीं है। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं। आप तसव्वुर करेंगे ये खुदा है, ये दरवाजे को समझ लेंगे ये खुदा खड़ा है, और आप उधर से आ रहे हैं, आप वहां हैं वो सामने दीवार, और आपने घुटने टेके हैं, आपने दुआ शुरू की है और आपने बोलना शुरू किया, एकदम आपकी कमर अकड़ जाएगी, आंखों के अंदर ऐसे अंधेरा सा आएगा, सर चकराएगा, सारे दिन के ख्याल आपके जहन को घेर लेंगे। असल में ये हो क्या रहा है, आपकी बॉडी मुजामत कर रही है कि दुआ ना कर। आपकी रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है, और जिस्म रूह के मुखालिफ चलता है। उसकी ख्वाहिश है कि ये खुदा की प्रेजेंस के अगर आगे चला जाएगा, डीप में चला जाएगा तो ये बरकत पा जाएगा। बहुत से लोग यहां तक आते हैं जी, वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो यहां तक ही आते हैं। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद उन्हें भूख लग जाती है, कहते हैं अच्छा चलो 2 बिस्किट खा लेता हूं फिर आके दुआ में बैठ जाऊंगा। वो जाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। फिर बिस्किट खाने के बाद हलक खुश्क होता है, वो कहते हैं चलो पानी भी पी ला, फिर वो कूलर से पानी पी लेते हैं, मामला और खराब हो जाता है। आधा घंटा उन्होंने प्रेयर में गुजारा लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां खुदा उन्हें लाना चाहता था, और पानी पी के बिस्किट खा के उन्होंने अपना आधा घंटा भी जाया कर दिया, वो फिर 0 पॉइंट पे खड़े। और इसी तरह चलता रहता है। हम खुदा की गहरी बरकत का तजर्बा कर ही नहीं पाते, ना हमें खुदा की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर हम बैठने के बाद हम अपनी लिस्ट शुरू करते हैं, ऐ खुदा तू कितना अच्छा है, उसके बाद फिर स्टार्ट काम, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, उधर कर दे, मेरी बच्ची की वहां ड्यूटी लग जाए, मेरे बच्चे को फलां रक्शे वाला जो लेने आता था वो छोड़ गया, फिर वापस आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। छोटे छोटे काम जो रोजमर्रा के हमारे हैं चलते रहते हैं। लेकिन दुआ का असल हिस्सा जो है खामोशी से खुदा की आवाज सुनना है। काश के मेरी लोग मेरी सुनते। बेनिन कहता है कि मेरा एक दोस्त जो खुदा का खादिम था, वो कहता है कि वो मुझे कहने लगा कि मैं सुबह 5 बजे ब्रदर तुम्हें लेने आऊंगा,
5 बजे रेडी रहना। कहता मैंने कहा 5 बजे भाई, किधर जाना, कोई बात है? उसने कहा नहीं, मैं एक जगह पे तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम एक बड़ा लेसन सीखोगे वहां। कहता मैं नौजवान था, मेरे अंदर खिदमत का जज्बा था। मैंने कहा वेरी गुड, मैं उठ जाऊंगा। कहता मैंने अलार्म लगाया 4 बजे का, नहा धो लिया, कपड़े पहन लिए, परफ्यूम लगा लिया, तैयार हो गया और ठीक 5 बजे आके उसने नीचे हॉर्न दिया। कहता मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल पड़ी और वो एक जंगल में ले गया। कहता जंगल के बाहर उसने गाड़ी खड़ी की, उसने कहा चलो जी अंदर चलते हैं। कहता मैं कहा भाई इतना अंधेरा है, 5:15 का टाइम है, तू मुझे कहां ले आया? उसने कहा चल तो सही भाई। और वो कहता कि हम चलते गए तकरीबन आधा घंटा चलते रहे। कहता वो डीप फॉरेस्ट के अंदर मुझे ले गया, गहरे जंगल में, घने जंगल के अंदर ले गया और उसने कहा मुझे, कहता बस मैं आया। कहता मैं कहो भाई इधर अनजान जंगल मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? उसने कहा बस तू एक में वेट कर, मैं आ रहा हूं। कहता वो किसी दरख्त के पीछे जाकर छुप गया। कहता 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कहता मेरा दिल घबराया, 4 मिनट, 5 मिनट, ये कैसी जगह है? यहां से तो वापस जाने का मुझे रास्ता भी नहीं आता, मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ कोई भेड़िया मुझे खा जाएगा, कोई शेर मेरे पे अटैक कर देगा। कहता और जब 10-12 मिनट हुए तो मैं चिल्लाया, मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा भाई कहां चला गया है? कहता वो एकदम से सामने आ गया। कहता मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैं तुझे सिर्फ ये बताना चाहता था कि तू 10 मिनट ही खामोश रह सकता, तुझे दुआ करनी नहीं आती। अगर तुझे दुआ करनी सीखनी है तो खामोश रहना सीख, सुनना शुरू कर। आज हम जब दुआ करते हैं खामोशी का तो लम्हा है ही नहीं उसमें। हम बैठते हैं, बस बैठते साथ ही हमें लगता है कि बस अब बात करनी चाहिए खुदा से, फौरन ही शुरू हो जाते हैं, खुदा तेरा शुक्र हो, तू बहुत ही अच्छा है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू फलां है फलां है, और उसके साथ ही हम अपनी लिस्ट शुरू कर देते हैं। और ये दुआ है। क्या आपने कोई ऐसी भी कन्वर्सेशन देखी किसी गुफ्तगू में जिसमें फकत एक ही आदमी बोलता जाए और दूसरा ना बोले? क्या आप समझते हैं कि कंप्लीट गुफ्तगू है? जब हम दुआ के लिए आंखें बंद करते हैं और फौरन ही बोलना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को डिस्ग्रेस करते हैं, डिसऑनर करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ही बात करें, खुदा ना बोले। हमें खामोशी से खुदावंद के हुजूर झुकना है और झुकना है, खुदावंद का इंतजार करना है कि खुदावंद हमसे क्या बात करता है। और इंतजार करने के बाद जो बात खुदा हमसे कहेगा, आप बिलीव करें वो जबरदस्त बात होगी और उससे हम बाइस से बरकत हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत साल पहले की बात है, हम सारे भाई मिलकर खादमीन दुआ कर रहे थे और खामोशी से बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और पादी साहब को खुदावंद ने रहनुमाई दी कि हम कुछ मिनटों की खामोशी इख्तियार करेंगे। वो चंद मिनटों की खामोशी काफी लंबी हो गई और उस खामोशी के बाद खुदा ने कलाम किया कि तुम रुमालों को मसा करो, सब हाथ रखो उन रुमालों पर और वो रुमाल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये बहुत साल पहले की, तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है, शायद इससे भी पुरानी। उसके ऊपर हमने एक मोहर लगवाई, एक बाइबल मुकद्दस की आयत थी, वो हमने उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, ये आयत थी, ये हमने प्रिंट करवाई और वो सैकड़ों के हिसाब से रुमाल हमने खरीदे, उन पे मोहरें लगाई और दुआ करनी शुरू कर दी। कई हफ्ते हम उन पे दुआ करते रहे क्योंकि खुदा ने हमसे कहा था कि तुम ऐसा करो। और बाइबल मुकद्दस इसकी सपोर्ट करती है। लिखा है लोग अपने कपड़े पौलुस के पास लेकर आते थे, वो छू देता था उन्हें, और जब वो बदरू गिरफ्तार पर जाके वो चादर या रुमाल या पर्दा जो कुछ भी था डालते थे, बदरूहें चीखें मार के निकल जाती थी, क्योंकि मसा पौलुस में से निकल के उस कपड़े पे ट्रांसफर हो जाता था। सेम यही तजर्बा हमने भी देखा, क्योंकि हमने खुदा की आवाज को सुनने के लिए टाइम लगाया। जब टाइम लगाया, हमने ये शो किया कि खुदावंद हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, हम मुश्ताक हैं तेरी आवाज को सुनने के। और जब हमने खामोशी इख्तियार की तो खुदा बोला, और जब खुदा बोला तो उसके बाद हमें महज खुश होने की जरूरत नहीं थी कि खुदा ने रुमालों को मसा करने के लिए कहा है, हमें अमल करने की जरूरत थी। हम फौरन जाकर रुमाल लेके आए मार्केट से, बड़े खूबसूरत, उनको ब्लेस किया और हमने लोगों को देना शुरू किए। आप बिलीव करें, हैरान कुन मौजूद हुए। एक भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी बाजू की ये जो हड्डी थी, हैरो भाई, उसको चोट लग गई थी बड़ी ठीक ठाक। और उसने कहा कि जब मैं गिरा, वो साइकिल पे था भाई, उसने कहा जब उसने मुझे हिट किया मैं सड़क के ऊपर गिरा और बहुत चोट लग गई और पेन हो रही थी। कहता अचानक मुझे याद आया कि जसन भाई ने मुझे रुमाल दिया हुआ है, और कहता मैंने रुमाल निकाल के उस जगह पे लगा लिया जहां पे दर्द हो रही थी। कहता दर्द 1 सेकंड में गायब हो गई। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने हमसे ये कहा था करने के लिए। चलो बजा लो अगर बजाने क्योंकि आप हमारे लिए तो नहीं बजा रहे। और क्या हुआ, दुआ की गई, जो कुछ खुदा ने कहा था हमने उस पर अमल किया। और खुदावंद ने कहा था रुमाल लेके आओ, उस पर दुआ करो और उसके बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ये सिर्फ एक गवाही आपको बताई है, सैकड़ों गवाहियां थी, लेकिन हुआ क्या था, हमने खुदा की आवाज को सुनने के बाद उस पर अमल किया। ये बहुत जरूरी है कि हम लो गवाही सुनिए, आप बजाएं ताली। जो कुछ आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, खामोशी से उस पर गौर करें, खुदावंद मुझसे क्या कह रहा है, उसके बाद ईमान रखें कि जो कुछ खुदावंद ने कहा है वो जरूर करेगा, और फिर उस पर अमल करें। हालेलुया। और सब चीजों से ज्यादा जो काम हमें करने की जरूरत है वो ये
कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। 2018 मैंने आपको बताया नया भी हो सकता है, वाकई नया हो सकता है, पुराना भी, जिस तरह 13, 14, 15, 16 गुजर गए, 17 गुजर गए, इसी तरह 18 भी गुजर जाएगा। 11 दिन गुजर गए हैं जी इसके, और बाकी इसके कितने रह गए? 354 दिन बाकी रह गए हैं, और ये भी तेजी से गुजर जाएंगे। लेकिन इन 354 दिनों को आप नाम दे सकते हैं। योंगेचू ने एक कलाम सुनाया था, नए साल को नाम दें। उसने कहा हर दिन को आप एक नाम दें। खुदा आदम के पास जानवरों को लेकर आया था, वो बेनाम थे, उनका कोई नाम नहीं था। उसने कहा तू इनके नाम रख, और वो कहता है ये साल जो खुदा ने आपको दिया इसका हर दिन बेनाम है, आप इसे नाम दे सकते हैं। ये दिन बरकत का दिन है, ये दिन मौजूदात का दिन है। इसमें खुदावंद मुझे अपने रूह का मसा देगा, अपनी रूह की नेमतें मेरी लाइफ के अंदर भेजेगा। आप कलाम करना शुरू करें, बोलना शुरू करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। स्पीक द वर्ड, खुदा का कलाम बोलें और खुदा का कलाम सुने। जो खुदा का कलाम सुनेगा वही तो बोलेगा, और जो खुदा का कलाम सुनता ही नहीं वो तो बेचैनी की बातें फैलाएगा। वो लोगों को बताएगा बड़ी महंगाई होगी, बड़ी परेशानी, बड़े हालात खराब ने। लेकिन जो शख्स ईमान रखता है, खुदा के कलाम को पढ़ता है, उसके पास तसल्ली की बात है। हालेलुया, उसके पास उम्मीद की बात है। नुमान कोढ़ी जब आया तो नबी के पास बड़ी उम्मीद थी। उसने कहा उसको आने दे, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है? बादशाह से कहने लगा, और तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? उसे आने दे, उसको पता चल जाएगा कि इस्राएल में एक नबी है। हालेलुया, उसके पास खुदा का कलाम था, वो खुदा का कलाम सुनता था, उसके कान ट्यून थे खुदा की आवाज को सुनने के लिए। और जब हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए टाइम लगाते हैं, आप बिलीव करें, जिंदगी के अंदर बेदारी आ जाती है, बहाली आ जाती, बरकत आ जाती। हमारे पास वो कुछ होता है दूसरों को बताने के लिए जो उनकी जिंदगी को बाइस बरकत बना सकता है, पुरफजल बना सकता है। क्या आप 2018 के अंदर ऐसा करेंगे? खुदा की आवाज को सुनेंगे? कई बार हम बहुत एफएम सुनते हैं। मैंने देखा है हमारे लोगों को अब एक आदत पड़ गई है, लड़कों ने मोटरसाइकिल चला रहे तेज, और वो शायद इसलिए इतनी फास्ट चला रहे होते हैं कि फास्ट म्यूजिक चल रहा था उनके कान में। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहती है कि मुंडे बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैं कहा तेज गाने सुनते, बीट फास्ट चल रही तो मोटरसाइकिल कैसे स्लो चलेगी? लेकिन अगर इसी कान के अंदर आप खुदा का कलाम लगा लें, बाइबल मुकद्दस की तिलावत यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, कहीं से भी डाउनलोड कर लें, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पे अब ये सहूलत मुयस्सर है। जो नहीं पढ़ सकते, जाते हुए अपने कान में लगाएं, खुदा का कलाम सुने, खुदा का कलाम सुने। आमीन। और खुदा का कलाम तरक्की की बात करता है, खुदा का कलाम बहाली की बात करता है, खुदा का कलाम ब्लेसिंग की बात करता है। और जितना ज्यादा खुदा का कलाम हमारे अंदर जाएगा, दुनियावीपन हमारे अंदर से बाहर आएगा। इसकी आसान सी मिसाल ये है, आप किसी साबुन वाली बाल्टी को लें जिसके अंदर गंदा पानी हो, साबुन वाला पानी हो। जब औरतें नथारती हैं तो बाल्टी के अंदर गंदा पानी होता है। अब आप क्या करें, साफ जो पानी आ रहा है नलके का, उसके नीचे बाल्टी को रख दें, पानी को चलने दें। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद पानी साफ हो जाएगा, गंदा निकल जाएगा, क्योंकि साफ आ रहा है उसके अंदर। इसी तरह इस साल के अंदर 2018 में अगर खुदा का कलाम जो पाक कलाम है मेरे और आपके अंदर आता रहेगा तो गंदगी बाहर जाएगी। हालेलुया, हम साफ होते जाएंगे और खुदा का कलाम हमें धो देगा, खुदा का कलाम हमें साफ कर देगा। और यहां पर लिखा है, उसने कहा उस्ताद सारी रात हमने कोशिश की लेकिन कुछ हाथ ना आया, लेकिन तेरे कहने पर जाल डाल। हालेलुया, उसने ऑनर किया खुदावंद की बात। मैं जानता हूं ये बात नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, मछली नहीं है झील के अंदर, लेकिन तेरे कहने पर जाल डालता हूं। क्योंकि खुदा का कलाम सुनते हुए, यीशु की बातें सुनते हुए उसे एहसास हो गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ऐसी बातें आम आदमी नहीं कर सकता। और फिर जब उसने जाल डाला तो वाकई मछली नहीं थी झील के अंदर, लेकिन यीशु ने चूंकि कह दिया था, मछलियां पहले ही खड़ी हुई थी कि जाल आए और हम उसमें फंस जाएं। जब यीशु आपको किसी जगह पर भेजेगा तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन जब यीशु हमें नहीं भेजता, जब हम खुदावंद की मर्जी के मुखालिफ चल रहे होते हैं, जैसे यूना की बात है, यूना को खुदा ने कहा था नैनवा को जा, कलाम उसने सुन लिया लेकिन अमल उसने उलट किया, बजाय वो नैनवा जाने के तरसीस को भाग गया। और आप जानते हैं क्या हुआ, सब कुछ उसके मुखालिफ हो गया। जिस जहाज के अंदर बैठा था वो भी तूफान के अंदर फंस गया। और फिर बिलाखिर जब उसको समझ आ गई कि छुटकारा नहीं होगा, जब तक मैं बैठा रहूंगा जहाज टूटता जाएगा, सब कुछ जाएगा, ये लोग भी मरेंगे और मैं भी मर जाऊंगा, बेहतर यह है कि मैं खुद ही अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दूं। और उससे कहा तुम मुझे उठा के फेंक दो, समुद्र साकन हो जाएगा। समझ आ गई थी उसे, सुन लिया था उसने कलाम, लेकिन चल उलट रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं, खुदा का कलाम सुनते चले जा रहे हैं। भाई आप पूछे खुदा से, खुदा की मेरी क्या मर्जी। एक भाई आया, उसने पादी साहब से दुआ करवाई, हम सब बैठे हुए थे। उससे कहा जी आप दुआ करें, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा आओ दुआ करें, देखते हैं खुदा क्या कहता है। जब दुआ की तो खुदा ने रहनुमाई की कि जॉब नहीं छोड़नी, इधर ही रहना है। उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा तंग पे आया आज, मैं तो छड़नी। भाई साहब ने कहा भाई खुदा की बात यह है, आगे अपनी मर्जी, जो आपने करना करें। उस भाई ने बात मानी, उसने जॉब नहीं छोड़ी, खुदा ने उसके बॉस को आउट कर दिया वहां से, जो उसको तंग कर रहा था वो वहीं रहा, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड।
अगर वो ना मानता बात, वो कहता कि नहीं जी मैं नहीं मान सकता, मैं उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किसी और जगह पे चला जाता, उसको जॉब नहीं मिलनी थी, उसने आवारा फिरना था, लेकिन खुदावंद की आवाज सुनने से उसकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग आ गई। बहुत से लोग खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद उसके मुखालिफ चलते हैं। हमें चाहिए कि हम खुदा की आवाज को सुने, जो कुछ खुदा कहता है उसको ईमान से कबूल करें, और ईमान से कबूल करने के बाद ईमान से उस पर अमल करें, और जब अमल करेंगे तो खुदा दरवाजों को खोल देगा। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं। आखिरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि येरू का किला जो बंद था, खुदा ने कलाम किया था कि तुम चक्कर लगाओ, 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर लगाने के बाद तुमने नरसिंगे फूंकने हैं, नारे मारने हैं, दीवार गिर जाएगी। इंसानी नुक्ते नजर से नामुमकिन बात थी, लेकिन वो चक्कर लगाते रहे। और जब 7वां चक्कर लगाया उसके बाद उन्होंने नरसिंगा फूंका, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा जब उन्होंने नारे मारे तो वो दीवार गिर गई और बाआसानी उन्होंने यरीहो को फतह कर लिया, जो कि एक ऐसा टास्क था जो इंसानी तौर पर उनके लिए फतह करना नामुमकिन था, लेकिन खुदा ने बिल्कुल आसान कर दिया उनके लिए। इसी तरह मैं और आप जब खुदा की आवाज सुनकर चलते हैं, हैरान कुन काम होते हैं। मूसा सिर्फ एक डंडा लेके, असा लेके मिस्र में चला जाता है, सुपर पावर से टक्कर ले लेता है। आमीन। मिस्र सुपर पावर था उस दौर का। आज कोई अमेरिका के अंदर एक डंडा लेके जा सकता है? सोच नहीं सकता। यही हाल मूसा का था उस वक्त। अगर मुझे कोई कहे एलो जी डंडा ते ऐ फड़ो ते तुसी जरा अमेरिका चले जाओ तो समंदर भी 2 टुकड़े हो जाएगा, तो तुसी भी निकल जाओगे तो फलां, मैं कहूंगा ये कैसे होगा। मूसा से खुदा ने बिल्कुल ऐसी ही बात कही, जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। मूसा ने कहा ये कैसे होगा। मूसा ने बहानेबाजी की, मैं तो नहीं बोल सकता जी, मेरी तो आवाज साफ, क्योंकि वही रहता था, पला ही वही था, सारे अलूम जानता था उनके। उसे पता था कि वहां पे जादूगरी किस अरूज पे है, दौलत क्या है, ताकत क्या है, उनके पास जंगी कुव्वत कितनी ज्यादा है, सब कुछ पता था उसे, क्योंकि वो शहजादा था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गई थी इतनी देर में कि खुदा मिस्र से बड़ा है, खुदा ज्यादा कुव्वत वाला है, और वो खुदा की बात मान के बिलाखिर निकल पड़ा। बातें तो उसने बड़ी की, लेकिन खुदा के पास हर बात का जवाब था। मैं नहीं बोल सकता जी, मेरी बात साफ नहीं। उसने कहा तेरे भाई की तो बात साफ है, उसको तो समझ आती। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा तेरा भाई तेरी बात समझता, उन्होंने कहा जी समझता। उन्होंने कहा तू उन्होंने दसी हो गया दसेगा, इधर ना रुक, निकल जा। और वो गया, और उस डंडे से ही क्या कुछ हो गया, मिस्र को तबाह कर दिया जिसने, ईंट से ईंट बजा दी। क्यों? उसके पास इख्तियार था। क्यों उसके पास कुव्वत थी? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना था, ईमान से उसको कबूल कर लिया था, और ईमान ही से एक्ट करने के लिए निकल खड़ा हुआ था। 2018 मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग का, बरकत का साल है, बहाली का साल है, और इसके अंदर हम खुदा की कुव्वत को अजीब तौर से अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम खुदा की आवाज को सुने, इतना सुने कि वो हमारे असाब पर सवार हो जाए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हर जगह पर हम खुदा की गाइडलाइन के अंदर रहें, खुदा की आवाज को सुने, उसको फॉलो करें, उसके पीछे चलें, तो फिर खा मौत की साय की वादी में से भी हमारा गुजर हो, हमें डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ होगा। मैं उम्मीद करता हूं सन 2018 मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए बहाली और बरकत का साल होगा। और खुदावंद हमें कॉल कर रहा है कि इस साल में हम खुदावंद की हुजूरी में आए, खुदावंद की प्रेजेंस में आए, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी फिल्मों के साथ, ड्रामों के साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। आइए अब होश में आए और खुदावंद के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। और वो शख्स जो खुदावंद के साथ वक्त गुजारता है वो खुदावंद ही की तरह होता है। लिखा है उन्होंने जब रसूलों को देखा तो उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ लोग हैं, अमाल की किताब में लिखा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये उनकी पहचान थी। मौजे इसलिए उनके वसीले से हो रहे थे क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे और रह रहे थे, क्योंकि पाक रूह उनके अंदर था। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मैं पादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें।